एक बाप की कब्र ना एक बेटे ने खोदी। वो किस लिए खोदी कि एक जायदाद के लिए। जायदाद क्या थी, थोड़ी बहुत ही होगी, 5-10 मरले का प्लाट, कि उसकी खातर ना उसने अपने बाप की ना। माशाल्लाह आज बड़ा ज़बरदस्त मौसम है और मौसम इस तरह का होना चाहिए, लेकिन आज इस तरह का मौसम था, लेकिन बारिश भी हल्की हल्की है। तो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यू ब्लॉग फॉर यू आर सीन। हानिया उठ गई हो? क्या उठ गया आप? ये फ़ाखर अली का ये ईदी, फ़ाखर अली आपकी ईदी कितनी बची है? मेरी है। अरे 500 बचे थी, मैंने 200 के एक खिलौने ले लिए। मैं भी लेके आऊँ? हाँ मैं भी लेके आऊँ? माशाल्लाह मौसम ना बड़ा ज़बरदस्त हो चुका है और मौसम हल्की हल्की सी, कल भी बारिश हुई है सुबह, अभी हल्की हल्की सी कड़ियाँ बन रही है। और आज मैं आपको ना इस बारे में बारे में बात होगी। अफसोसनाक जो वाक़या हुआ है फैसलाबाद के अंदर, एक बेटे ने अपने बाप की कब्र खोद डाली। खोद कर क्या किया उस बारे में आज ना लोगों से राय लेंगे कि इस तरह कौन बंदा कर सकता है। हम और आप कभी नहीं ऐसा काम कर सकते, बेशक लाखों की जायदाद हो, करोड़ों की जायदाद हो, ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। तो ये फ़ाखर अली की दी है। फ़ाखर अली और हानिया भी उठ चुकी है और मौसम बादल है सारे और मौसम ख़राब है आज। जी व्यूअर्स, मैंने आज आपको इस बारे में मौजू में बात करनी है कि एक बाप की कब्र ना एक बेटे ने खोदी। वो किस लिए खोदी कि एक जायदाद के लिए। जायदाद क्या थी, थोड़ी बहुत ही होगी, 5-10 मरले का प्लाट, कि उसकी खातर ना उसने अपने बाप की ना कब्र खोदी और उसके अंगूठे लगवाए। अंगूठे इस तरह लगवाए कि उन्होंने ब्लेड के साथ ना अंगूठे लगवा के ना ब्लेड के साथ जो अंगूठे की लकीरें थी वो कट कर दी, कि ऊपर से जैसे छील देते हैं ना, इस तरह छील दी। वो क्यों? इस तरह कौन कर सकता है? ना मैं कर सकता हूँ, ना कोई और कर सकता है। और एजाज भाई के पास में आया था, मैंने कहा चले आज इनसे भी पूछते हैं इनकी क्या राय है। इस तरह पता है कि आपको वाक़या हुआ है कि एक बेटे ने एक बाप की कब्र खोदी दूसरे तीसरे दिन। तो आप इस बारे में क्या करेंगे? आप और मैं इस तरह का काम कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये तो बहुत जिगरे वाले आदमी का काम है। ये जिगरे वाले का है, ये उस आदमी का काम है जो बेरहम है। बाप के साथ भी ऐसा किया जा सकता है, जायदाद की खातिर तो बिल्कुल नहीं। मैं नहीं मानता इस चीज़ को। ये अच्छी बात है नहीं, अच्छी बात एजाज भाई, पहले उसने ना कब्र खोदने के लिए ना एक शॉप थी बाहर, उधर से उसने ना वो क्या उसने ना रंबा लिया जिसके साथ ना मिट्टी डालते हैं। उसने कहा कि मैंने ना मिट्टी डालनी है कब्र के ऊपर, आप ना मुझे रंबा दें। तो उन्होंने दे दी, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि अब उसके साथ कैसा होना चाहिए था कि एक 5 मरले के प्लाट की खातर उसने अपनी बाप की कब्र खोदी, फिर उसको ब्लेड के साथ उस तरह जो आप नाई के पास जाते हैं शेव के लिए, उस तरह होता है ना, उसके साथ उसने उसका अंगूठा। और काफ़ी एक आदमी ने देखा पहले कब्र खोद रहा था। तो आप क्या कहेंगे इसमें? बारे यार मैं तो यही कहता हूँ कि बाप के साथ ऐसा सलूक, ये तो क़यामत की निशानी है भाई। बाप के साथ ऐसा सलूक नहीं किया जाता। वो छोटी उम्र के बड़े करता है, बच्चों को बड़ा करता है, फिर उसको परवरिश करता है, उसको स्कूल में तालीम दिलाता है। मैं तो इस चीज़ को हैरान हूँ, ये बाप के साथ ऐसा। भाई ऐसा बात है कि हर किसी ने अपनी जो जायदाद है ना लेके नहीं जानी किसी ने भी साथ, ठीक है ना? मैंने लेके जानी है ना आपने लेके जानी है, तो सारा कुछ इधर ही रह जाना है कि नहीं? बिल्कुल। तो उसने कब्र खोदी सिर्फ एक 5 मरले के प्लाट के खातिर। यार ये मैं कह रहा हूँ कि ये बाप के साथ ऐसा सलूक, बाप सिरा दे ताज मोहम्मद मामा ठनिया छामा। यार बाप तो सारा कुछ तो बाप होता है। बाप के साथ ऐसा सलूक सिर्फ जायदाद की खातिर, मैं ये तस्लीम नहीं करता। वो मुसलमान, हम लोग जाते हैं कब्रस्तान ना, मैं अपनी वालदा की कब्र पे जाता हूँ, ठीक है।
मैं उधर मिट्टी डालता हूँ, मुझे ना कुछ फील होने लग जाता है, क्योंकि मैं हाथ भी लगाता हूँ कब्र को तो मिट्टी भी ऊपर से साफ़ करते हैं ना, तो समझ लो कैफियत होती है, आप लोगों को भी होती होगी। एजाज भाई मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि आप भी जाते हैं, अब आपके वालदा की भी डेथ हो चुकी है, आप भी कब्रिस्तान जाते हैं। यार मैं ये कह रहा हूँ कि कब्रिस्तान के साथ गुजरने से भी आदमी को इतना खौफ आता है कि वो गुजर भी नहीं सकता। तो इतना हौसले वाला काम, इतना पैसों की खातिर इसने किया, मैं नहीं मानता इस चीज़ को कि बाप के साथ फिर अपने बाप के साथ ऐसा काम, ये अच्छी बात नहीं है यार, बहुत बुरी यार बात। ये बहुत अफसोसनाक वाक़या उनके लिए भी जो जायदाद की खातर इतना कुछ करते हैं, क्योंकि बाप ने आप लोगों के लिए बनाई है। अगर आप 4 भाई हैं, 4 भाइयों को सभी को मिल के आएगी। एजाज भाई आपकी भी माशाल्लाह ज़मीन है, ये एजाज भाई के सामने ज़मीन है और ये इनकी कनक कटिंग हो चुकी है। तो ये देखें, अब इनके भी वालिद की डेथ हुई है, तो अब इनके वालिद की जो समझ लें ज़मीन थी, जायदाद थी, तो उन्होंने इनको पहले समझ नहीं दी होगी, लेकिन उनके मरने के बाद तो इनके लिए भी बची है ना, इनके पास भी गई, इसके भाई के पास भी गई, सभी के पास गई। तो आपके पास भी सारी मिली, आप भाई आपको भी सब ज़मीन का हिस्सा मिला। यार मुझे मेरा बाप नहीं भी देता था, मैं बाप के साथ ऐसा सलूक मैं नहीं करता, ना भी देता मुझे। बाप के साथ ऐसा सलूक वही बंदा कर सकता है जिसका दिल बाप के खिलाफ नफ़रत में भरा हो। मैं ये बात तस्लीम नहीं करता। यार ये बेशक नफरत के खिलाफ भरा हो, लेकिन एक कब्र को खोदना यार बड़ा हौसला। ये अल्लाह मियाँ की ये तो अजाब है ना, उसके बेटे पे अजाब है। ये जो बाप की कब्र खोद रहा है, उसके अंगूठे नाखून काट रहा है, ये तो अजाब है ना उसका। ये अल्लाह मियाँ का एक अजाब है, ये मौजज़ा है। ये देखे आपके, ये मौजज़ा नहीं है तो और क्या है कि बाप की कब्र खोद रहा है उसका बेटा सिर्फ जायदाद की खातिर। नहीं, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। और इतनी ज़्यादा जायदाद में सिर्फ 5 मरले का प्लाट। अल्लाह अकबर, सिर्फ 5 मरले का प्लाट। यार 5 मरले का प्लाट तो वैसे भी क्या होता है, 5 मरले का प्लाट, बाप की कितनी इज्जत होती है, बाप का कितना रुतबा होता है। यार मैं तो ये तस्लीम नहीं कर रहा भाई आसम भाई, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, बहुत बड़ी ज़्यादती है। कनक निकाल लिया एजाज भाई, आपने निकाल लिया कनक? बिल्कुल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मौसम इस तरह है कि बारिश भी हो सकती है, लेकिन बारिश नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लोगों की ना कनकें पड़ी हुई हैं, तो बारिश होगी। ये देखें ना, पुले वगैरह बने हुए हैं, ये चेक करें, ये भरियाँ बनी हुई हैं, लेकिन इस तरह नहीं बननी चाहिए थी। अगर बारिश हो गई ये गीली हो जाएंगी तो दोबारा आपको पता फिर कनक खराब हो सकती है, ज़मींदार का नुकसान भी हो सकता है। लेकिन वो तो रब का काम है, रब की मर्ज़ी है, वो बारिश लेके आए, हम तो कुछ नहीं कर सकते, रब की मर्ज़ी है। तो एजाज भाई आप इसमें बारे में क्या बात करेंगे कि बारिश ना हो तो वो बेहतर है? यार ये जो 1 साल की कमाई है, जो बैठ कर लोग अनाज खाते हैं, ये अगर अपना बारिश की वजह से तो ये ख़राब हो जाएगा ना, ये तो नुकसान होगा ना। तो गरीब जो है अपना जो होते हैं ज़िम्मेदार, वो इसी के सहारे खाते पीते हैं, इसी के सहारे ज़िंदा हैं। ये जो बारिश होगी तो इनका नुकसान होगा, ज़ाहिर बात है, नुकसान तो आएगा। तो छोटे आदमी को नुकसान आए तो वो अपना जो कहते हैं उसको नुकसान पूरा नहीं कर सकता। वो देखिए ना, ज़िम्मेदार ने इतनी ज़्यादा खाद डाली है इसके अंदर, कनक के अंदर बहुत महंगी खाद है और काफ़ी ज़्यादा महंगी खाद है। तो आपने भी